मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने वाली याचिका पर सुनवाई टली। मठों और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टली। सुप्रीम कोर्ट में मामले में एक नई याचिका दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग किया है। याचिका में मांग की है कि जैसे मुस्लिमों और ईसाइयों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों, प्रार्थना स्थलों का प्रबंधन बिना सरकारी दखल के किया जाता है, वैसे ही हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों को भी अपने धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। डुप्लीकेट सलमान खान उर्फ आजम अंसारी ने किया सरेंडर। आजम अंसारी ने रेलवे पुलिस को किया सरेंडर। डुप्लीकेट सलमान खान द्वारा रेल की पटरी पर पूर्व में बनाया गया था वीडियो कई दिनों से पुलिस कर रही थी तलाश। लीजेंड लीग के खिलाड़ी मिशेल जॉनसन के कमरे में निकला सांप। लखनऊ के ताज होटल में लीजेंड लीग के खिलाड़ी मिशेल जॉनसन के कमरे में निकला जहरीला सांप। जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर कर पूछा कि किसी को पता है कि यह किस प्रकार का सांप है? बस मेरे कमरे के दरवाजे पर लटक रहा था। आसिफ जॉनसन किस पोस्ट पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी ब्रिटली और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज पर बर्नॉन फ्लैंडर ने कमेंट किया है। दरअसल लखनऊ के ताज होटल में क्रिकेट की टीम रुकी हुई है। वहीं ताज होटल के रूम से सांप निकलने की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। सपना चौधरी को कोर्ट कस्टडी से किया गया रिहा। कोर्ट ने सपना चौधरी का वारंट वापस लिया। कस्टडी से मुक्त की गई सपना चौधरी। कोर्ट ने सपना चौधरी का वारंट इस शर्त पर किया खत्म कि कोर्ट की सुनवाई में वो पेश होकर सहयोग करेगी। कोर्ट परिसर से बाहर निकली सपना। मेनका गांधी ने फोन किया तब हुई एफआईआर दर्ज। महात्मा गांधी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रजीश गारवा ने रविवार को क्रूरता की हदें पार करते हुए उनके घर में घुसे एक स्ट्रीट डॉग को अपनी गाड़ी से रस्सी से बांधकर 5 किलोमीटर तक घसीटा। गंभीर रूप से घायल हो गया था कुत्ता। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने डॉक्टर की कार रुकवाकर कुत्ते को छुड़ाया। मेनका गांधी ने पुलिस को फोन किया, तब जाकर डॉग को अस्पताल भेजा गया और डॉक्टर के ऊपर पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज हुआ। बादशाह ने लिया सिंगिंग की दुनिया से संन्यास। अपने गानों से दुनिया के लोगों को दीवाना बनाने वाले बादशाह ने सिंगिंग की दुनिया छोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने ये सूचना खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसके बाद से उनके फैंस काफी परेशान नजर आ रहे हैं। विश्व बैंक ने पंजाब को 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने भारत के राज्य पंजाब को अपने वित्तीय संसाधनों को बेहतर करने तथा सार्वजनिक सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने, सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करने में मदद करने के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। एलजी ने की जम्मू कश्मीर में खुशनुमा माहौल बनाने की नई शुरुआत। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के शोपिया और पुलवामा जिलों में मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का उद्घाटन कर एक नई शुरुआत की है। कश्मीर में माहौल को आने वाले दिनों में सकारात्मक रूप देने तथा माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए अगले सप्ताह श्रीनगर में भी मल्टीप्लेक्स की शुरुआत होगी। झाबुआ नगर निगम चुनाव में बागी उम्मीदवार बने गले की फांस। झाबुआ जिले में होने वाले नगर निकायों के चुनाव में भाजपा के बागी उम्मीदवारों ने प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ने वाले कुछ प्रत्याशियों द्वारा कभी भरपूर जोश से भाजपा को पछाड़ने की ताल ठोक रहे हैं, तो कभी पीछे हटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल चुनावी मैदान में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों की स्थिति हास्यास्पद बनी हुई है। देखना ये है कि जनता किसे सपोर्ट करती है। वाराणसी सांसद अतुल राय की मुसीबतें बढ़ी। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट से माफिया सांसद अतुल राय की थाना लंका के गैंगस्टर एक्ट में अतुल राय की बेल की खारिज। अभियोजन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों की प्रभावी पैरवी के कारण बेल खारिज हुई। अभियोजन पक्ष ने की जबरदस्त पैरवी के कारण बचाव पक्ष की हुई करारी हार। इमरान हाशमी पर कश्मीर में पत्थरबाजों ने किया हमला।
भारत का स्वर्ग कहे जाने वाले खूबसूरत जम्मू कश्मीर में ढेरों फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इन दिनों इमरान हाशमी अपनी अपकमिंग फिल्म ग्राउंड जीरो की शूटिंग कश्मीर में करने में व्यस्त हैं। शाम को शूटिंग खत्म करने के बाद इमरान हाशमी फिल्म की बाकी टीम के साथ पहलगाम की मेन मार्केट निकले थे। अचानक ही कुछ अनजान लोगों ने अभिनेता के साथ मौजूद सभी लोगों पर पत्थरबाजी करने लगे। इसमें किसी को चोट नहीं आई है। मामले की एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अनंतनाग पुलिस ने एक शख्स की पहचान कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी सरकार ने वक्फ संपत्तियों के सीमांकन का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को खंगालने और इनकी विवरण निकालने में लगी है। यूपी में प्रदेश सरकार ने सामान्य संपत्ति की प्रक्रिया का पालन न करके राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई वक्फ संपत्तियों की जांच और सीमांकन करने का फैसला लिया है। इंग्लैंड के लेस्टर शहर में भारतीयों पर हुई हिंसा का भारत ने किया पुरजोर विरोध। पूर्वी इंग्लैंड के लेस्टर शहर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हिंसा और हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया है। झड़पों में प्रभावित लोगों के सुरक्षा का ब्रिटेन के अधिकारियों से आह्वान किया गया है। उच्चायोग ने एक बयान में कहा, हम लेस्टर में भारतीय समुदाय के खिलाफ हुई हिंसा और हिंदू मंदिरों और धार्मिक प्रतीकों के तोड़फोड़ की कड़ी निंदा करते हैं। कश्मीरी स्कूलों में रघुपति राघव राजाराम गाने पर भड़की महबूबा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में प्रार्थना में कथित तौर पर हिंदू भजन रघुपति राघव राजाराम गाने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा करना भारतीय जनता पार्टी के असली एजेंडा हिंदुत्व को दिखाता है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा ने इस संबंध में एक ट्वीट भी किया है। महबूबा ने एक वीडियो भी साझा किया है जिसमें स्कूल के कर्मचारी एक कक्षा में विद्यार्थियों को प्रसिद्ध भजन रघुपति राघव राजाराम गाने के लिए कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने धार्मिक स्थलों पर दस्तारबंदी पर लगाई रोक। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने दस्तारबंदी यानी पगड़ी बांधने के समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सोमवार को बोर्ड द्वारा शासित सभी धार्मिक स्थलों पर लोगों को विशेष रूप से राजनीतिक नेताओं के दस्तारबंदी समारोह पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। ये आदेश सोमवार से ही लागू हो गया है। ये आदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा धार्मिक स्थल का दौरा करने के कुछ दिनों बाद ही आया है। युगांडा में इबोला वायरस का प्रकोप बढ़ा। युगांडा में इबोला वायरस का संक्रमण बढ़ा। एक मरीज की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मुवेंडे जिले में निगरानी और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए टीमों को भेजा जा चुका है। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मुवेंडे जिले में निगरानी और सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने के लिए टीमों को भेजा गया है। रूस के खिलाफ उनके ही टैंक इस्तेमाल कर रही है यूक्रेनी सेना। कुछ दिनों पहले रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी सैनिक भारी पड़ने लगे थे। रूसी सैनिकों को क्षेत्र खाली करने पड़ रहे थे। जल्दी में रूसी सैनिकों ने अपने हथियार और टैंक छोड़कर भाग गए। जिन हथियारों को यूक्रेन की सेना रूसी सैनिकों के विरुद्ध इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके अपने ही टैंक रूसी सैनिकों को मौत की नींद सुलाने का काम करेंगे। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ पर लगा देशद्रोह का आरोप। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर देशद्रोह के आरोप लगे हैं। आरोप है कि देश के नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के संबंध में उन्होंने अपने भगोड़े भाई नवाज शरीफ से सलाह लेने के लिए देशद्रोह के आरोपों के तहत मुकदमा चलाने की मांग की है। उनके खिलाफ पंजाब विधानसभा देशद्रोह का प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत और मिस्र द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर बनी सहमति। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने 3 दिवसीय यात्रा पर राजधानी काहिरा में अपने समकक्ष जनरल मोहम्मद जकी द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को लेकर चर्चा की। दोनों की मुलाकात के दौरान भारत और मिस्र ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए। साथ ही दोनों देशों के बीच एक संयुक्त अभ्यास पर भी
सहमति बनी। ईरान में गहराया हिजाब विवाद। ईरान में हिजाब विवाद को लेकर बड़ा बवाल। हिजाब न पहनने के आरोप में गिरफ्तार एक 22 साल की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद महिलाएं उग्र हो चुकी हैं। राजधानी तेहरान के अलावा अन्य कई शहरों में भी महिलाएं और लड़कियां सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। कई जगहों पर महिलाओं ने अपने बाल काटने के साथ ही हिजाब को जलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।